नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अहोई अष्टमी पूजन विधान और कथा को सुनेंगे। इसकी दो कथाएं हैं, वह शब्द हम लोग इसमें सुनेंगे। यह व्रत कब किया जाता है और यह व्रत करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है, वह शब्द हम इस कथा में जानेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मैं जो भी कथा डालूं वह आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को आरोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घजीवी संतान होने के निर्मित किया जाता है। आइए अब व्रत के विधान को जानते हैं। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्र उदय होने के बाद दीवार पर बनी हुई अहोई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल का भरा हुआ कलश रख दें। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की बनी सलाव की मूर्ति और 2 गुड़ियां रखकर उसे मौली में गूंथ लें। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध, भात, हलवा आदि का उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। तदंतर पहले से रखे जल पूर्ण पात्र से चंद्रमा को अर्घ दें। इसके अनंतर हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद नाड़े में पियोड़ीनी गई अहोई माता को गले में पहन ले। अर्पित किए गए नैवेद्य को ब्राह्मण को दान दें। यदि ब्राह्मण न मिले तो अपनी सास को ही दे दें। इसके अनंतर स्वयं भोजन करें। प्रत्येक संतान उत्पत्ति के पश्चात एक एक अहोई की मूर्ति बनाकर पूर्व के गुथे हुए नाड़े में बढ़ाती जाएं। प्रत्येक पुत्र के विवाहोपरांत भी इसी प्रकार की क्रिया दोहराएं। जब भी गले में अहोई उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन में उतारकर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का आचमन कराकर रख दें। ऐसा करने से संतान की वृद्धि होती है। अहोई अष्टमी पूजन के बाद ब्राह्मण को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए अब इसकी कथा को सुनते हैं। सेठ और सेठानी की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई तो ही उसमें रहने वाले स्याऊ के बच्चे को प्रहार से आघात होकर मृत्यु हो गई। जब स्याऊ की पत्नी ने कुदाल को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वह तो हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी। अतः दुखी मन से वह घर लौट आई। तत्पश्चात शताप के कारण वह मिट्टी में भी नहीं ला सकी। इसके बाद जब स्याऊ अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृतावस्था में पाया। वह दुख से कतार हो गई, अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चे को मारा उसे भी पुत्र शोक दुख भुगतना पड़े। इधर स्याऊ के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से कलविंत हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना होते हुए देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उन दंपतियों ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन करने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थल को चले गए। उन लोगों को आगे मार्ग में खाने पीने की भी कोई सुधि नहीं थी रही। जब तक उन दोनों ने शरीर पूर्ण रूप से अशक्त हो गया तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयार्द हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही स्याऊ के बच्चों को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी
आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखती हैं, किसी का हित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचमन करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना आरंभ कर दिया। इसके साथ ही स्याऊ द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों का करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी संसारिक सुखों का भोग करने लगे और अंत काल में स्वर्गगामी हुए। अब साहूकार की कथा। दूसरी कथा। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहू और एक कन्या थी। उसकी 7 बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता की पूजन के लिए जंगल में अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर उन्होंने स्याऊ की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा चोट खाकर मर गया। स्याऊ की माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अर्थात अब तुझे भी संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननद ने अपनी सभी भाभियों से अपनी बदल में कोख बांधने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी भाभियों ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति ननद को दे दी। तदंतर उस भाभी को जो भी संतान होती वह 7 दिन के बाद ही मर जाती थी। एक दिन पंडित को बुलवाकर इसके कारण का पता लगाया। पंडित ने उत्तर दिया कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली स्याऊ के रिश्ते में आयली लगती है। वह यदि तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना आरंभ कर दिया। वह प्रतिदिन बहुत सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर दिया करती थी। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, आज इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती है कि उस स्थान पर एक साहूकार की बहू झाड़ू बुहारू करके सफाई कर रही है। गाय माता ने उस बहू से पूछा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा किया करती है? तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांगो। साहूकार की बहू ने कहा, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं होते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा देगी तो आपका बहुत उपकार मानूंगी। गौ माता ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास ले गई। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर वे दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठे उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर खाल के नीचे छिपा दिया और उसे गरुड़ पक्षी के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की माता ने वहां रक्त निकलना देखकर उस साहूकार की बहू को अपनी चोंच से मारने लगी। तब उसने साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, तेरे बच्चे को डसने के लिए एक नाग आया था और मैंने उस नाग को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ नाग ढाल के नीचे दबा हुआ है। बहू की बात से वह प्रसन्न हो गई और बोली, तू जो कुछ चाहती है वह मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, तू मुझसे वहां तक पहुंचा दे। तब उस गरुड़ पंखिनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठवाकर स्याऊ माता के पास 7 समुंदर के पार ले गई। स्याऊ माता ने उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है तुम। स्याऊ माता ने कहा कि मेरे सिर में जू पड़ गई है, तू उसे निकाल दे। उस सुरही गाय काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई के सहारे स्याऊ माता के सिर की जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। स्याऊ माता ने उस साहूकार की बहू से कहा, तेरे 7 बेटी और 7 बहुएं हो। पर स्याऊ की सुनकर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता से कहा, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता ने पूछा, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि यदि आप मुझे वचन दे तो इसका कारण बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध कर
करा लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी है, उसे खोल दे। स्याऊ माता ने कहा, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही स्याऊ माता ने कहा, अब तू घर पर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगे। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौट कर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहूएं बैठी हुई हैं। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दीपावली का व्रत आया। उसकी जेठानियां परस्पर कहने लगी कि सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र पूर्वक कर लो, कहीं ऐसा न हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्नान कर रोने धोने लग जाए, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों की छोटी बहू से के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही हो। बच्चों ने घर जाकर देखा कि वहां पर आटा गूंथ रही है और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जेठानियां आकर उससे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। इसने कहा, स्याऊ माता ने कृपया कर मेरी कोख खोल दी है। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। इस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू के कोख खोल दिए। उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूरी कर दे। बोलिए अहोई माता की जय। अब उद्यापन को जानते हैं। जिस स्त्री को पुत्र हुआ हो अथवा उसके पुत्र का विवाह हुआ हो, उसे उद्यापन अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए एक थाल में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ एवं हलवा रखना चाहिए। इसके बाद ही पीत वर्ण का पोशाक, साड़ी, ब्लाउज एवं रुपए आदि रखकर श्रद्धापूर्वक अपनी सास को उपहार स्वरूप दे देना चाहिए। उसकी सास को चाहिए कि वस्त्र आदि को अपने पास रखकर शेष सामग्री, हलवा, पूरी आदि पदार्थ को अपने आस पड़ोस में वितरण करा दे। यदि कोई कन्या हो तो उसके यहाँ भी भेज दे। इसी की तरह अहोई माता की पूजा विधि, व्रत कथा और उद्यापन, यह सब इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें। तब तक के लिए अहोई माता की जय। धन्यवाद।